रखते हैं जहां घर हैं, स्कूल हैं, पार्क हैं, लेकिन एक भी इंसान नहीं है। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, दुकानों में सामान सजा है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। सवाल ये नहीं है कि यह शहर खाली क्यों है, सवाल ये है कि लोग रातों रात गए कहां। आज डिजिटल डिस्कवरीज पर हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे डरावने और वीरान शहर जहां सन्नाटा बोलता है, और नंबर 1 का सच आपको बेचैन कर देगा। नंबर 5 पर है कोलमनस्कोप, नामीबिया का वो शहर जिसे रेगिस्तान ने जिंदा निगल लिया। रेगिस्तान के बीच एक ऐसा शहर है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत होनी चाहिए थी, लेकिन वहीं खड़ा था कोलमनस्कोप। यहाँ बिजली थी, रेलवे लाइन थी, अस्पताल, स्कूल, डांस हॉल और यहाँ तक कि थिएटर भी मौजूद था। चारों तरफ जलता हुआ रेगिस्तान और उसके बीच लोग शीशे के गिलास में शैंपेन पीते थे, पियानो पर संगीत बजता था और जिंदगी शान से जी जाती थी। कोलमनस्कोप उस दौर में रेगिस्तान का सबसे अमीर सपना था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1908 में, जब एक रेलवे मजदूर को पटरी के पास कुछ चमकते पत्थर मिले। पहली नजर में मामूली लगने वाले वो पत्थर असल में हीरे थे। बस यहीं से कोलमनस्कोप की किस्मत बदल गई। रेगिस्तान के बीच अचानक एक अमीर शहर बस गया, इतना अमीर कि लोग कहते थे अगर सड़क पर हीरे गिर भी जाए तो उन्हें उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन हर चमक हमेशा नहीं टिकती। धीरे धीरे हीरों की खदानें खाली होने लगी, दूसरी जगहों पर ज्यादा और सस्ते हीरे मिलने लगे। कोलमनस्कोप अब भविष्य नहीं रहा। और फिर एक दिन बिना किसी युद्ध, बिना किसी धमाके के लोग चुपचाप यह शहर छोड़कर चले गए। न किसी ने घर बंद किया, न किसी ने पीछे मुड़कर देखा, बस इंसान चले गए और शहर रह गया। आज अगर आप कोलमनस्कोप के किसी घर का दरवाजा खोले तो अंदर सोफा या बिस्तर नहीं, बल्कि कमर तक भरी हुई रेत मिलेगी। एक कमरे में आज भी एक पुराना पियानो रखा है जिसकी चाबियों पर अब सिर्फ रेत और सन्नाटा है। और सबसे डरावनी जगह इस शहर का अस्पताल है जहां ऑपरेशन टेबल आज भी मौजूद है, औजार भी वही हैं, लेकिन न डॉक्टर हैं न मरीज। नंबर 4 पर है हशिमा आइलैंड, जापान का वो द्वीप जहां लोग रहते थे, लेकिन खुली जिंदगी नहीं। समंदर के बीच एक छोटा सा द्वीप, चारों तरफ ऊंची कंक्रीट की दीवारें और उनके ऊपर खड़ी सैकड़ों इमारतें। दूर से देखने पर यह जगह किसी युद्धपोत जैसी लगती है, इसीलिए इसे कहा गया बैटलशिप आइलैंड। लेकिन यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह हजारों इंसानों की कैद सी जिंदगी की कहानी थी। एक समय था जब हशिमा आइलैंड दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक था। इतने छोटे से द्वीप पर हजारों लोग रहते थे। बच्चे यहीं पैदा होते थे, यहीं बड़े होते थे और कई बार पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती थी। बाहर की दुनिया बस समंदर के उस पार थी, दिखती जरूर थी लेकिन पहुंच से बाहर। इस द्वीप की वजह थी समंदर के नीचे छुपा हुआ कोयला, नीचे अंधेरी खदानें थीं और ऊपर इंसानों की बस्ती। लोग रोज अंधेरे में उतरते थे, घंटों मेहनत करते थे और फिर इन्हीं कंक्रीट की दीवारों के बीच लौट आते थे। यहाँ अपार्टमेंट इतने छोटे थे कि हवा तक घुटी हुई लगती थी। बच्चों के खेलने की जगह छतें थीं, क्योंकि जमीन नाम की कोई खुली जगह थी ही नहीं। सोचिए, एक बच्चा जिसने कभी खुला मैदान देखा ही ना हो। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कोयले की जरूरत कम होने लगी, नई तकनीक आ गई और खदानें बंद होने लगी। 1974 में बिना किसी चेतावनी के पूरा द्वीप खाली कर दिया गया। लोग अपने घर छोड़कर चले गए। खिलौने, बर्तन, कपड़े, सब कुछ वहीं रह गया। जहां कल तक हजारों आवाजें थीं, वहां एक ही दिन में सन्नाटा छा गया। नंबर 3 पर है क्राको, इटली का वो शहर जिसे इंसानों ने नहीं, जमीन ने ही छोड़ दिया। पहाड़ की चोटी पर बसा यह शहर कभी बेहद खूबसूरत हुआ करता था। पत्थरों से बने घर, सकरी गलियां और सबसे ऊपर खड़ा चर्च। ऐसा लगता था जैसे यहाँ समय थम गया हो। दूर से देखने पर क्राको किसी कहानी की किताब का शहर लगता था, जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता था। सदियों तक लोग यहाँ शांति से रहे, बच्चे इन्हीं गलियों में खेले, शादियां इसी चर्च में हुई और बुजुर्ग यहीं बैठकर जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर भरोसा करके वे जी रहे हैं, वही जमीन एक दिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। धीरे धीरे पहाड़ी खिसकने लगी। पहले छोटी दरारें दिखीं, फिर दीवारों में गहरे क्रैक आने लगे। लोगों ने सोचा पहाड़ों में ऐसा होता रहता है, लेकिन खतरा चुपचाप बढ़ता रहा। फिर वो दिन आया जब सरकार ने साफ कह दिया, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है, जमीन कभी भी नीचे खिसक सकती है, एक पल में पूरा शहर खत्म हो सकता है। अब लोगों के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, घर छोड़ना या जान जोखिम में डालना। लोग चले गए, कोई खुशी से नहीं, कोई आसानी से नहीं। कई घरों पर ताले तक नहीं लगे, क्योंकि सबको लगता था कि शायद एक दिन लौट पाएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। आज क्राको में घर अब भी खड़े हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं।
चर्च की घंटी अब नहीं बजती, गलियों में कदमों की आवाज नहीं गूंजती, बस हवा है जो टूटी दीवारों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकालती है। नंबर 2 पर है बॉडी, कैलिफोर्निया, यूएसए। वो शहर जहां जिंदगी अचानक रुक गई। एक समय था जब बॉडी शोर से भरा रहता था। सैलून में हंसी गूंजती थी, शराब के गिलास टकराते थे, बाहर घोड़ों की टापें सुनाई देती थीं और सड़कों पर लोग जिंदगी की रफ्तार में दौड़ते थे। यह था अमेरिका का वाइल्ड वेस्ट, खुला, खतरनाक और उम्मीदों से भरा हुआ। बॉडी की कहानी सोने से शुरू हुई। जैसे ही यहां सोना मिला, लोग दूर दूर से भागते हुए आए, कोई अमीर बनने के सपने लेकर तो कोई नई जिंदगी की तलाश में। कुछ ही समय में स्कूल बने, चर्च बने, होटल खुले और बार रात दिन भरने लगे। ऐसा लगता था कि यह शहर कभी नहीं रुकेगा। लेकिन बॉडी की जिंदगी आसान नहीं थी। यहाँ हिंसा रोजमर्रा की बात थी। कहा जाता है हर सुबह किसी गोली चलने की खबर मिलती थी। बच्चे प्रार्थना करते थे कि उनके पिता शाम तक जिंदा लौट आए। शहर बाहर से चमकदार था, लेकिन अंदर से डर और असुरक्षा से भरा हुआ। फिर धीरे धीरे सोना खत्म होने लगा, खदानें खाली होने लगीं और लोगों को समझ आ गया अब यहाँ कोई भविष्य नहीं है। एक एक करके लोग शहर छोड़ने लगे, कोई जल्दी में, कोई मजबूरी में। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बॉडी ऐसा लगता है जैसे समय ने इसे जकड़ लिया हो। दुकानों में सामान अब भी रखा है, घरों में बिस्तर, मेज और कुर्सियां वैसे ही पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए हों और अभी लौट आएंगे। बॉडी डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ टूटा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। नंबर 1 पर है प्रिपियट, यूक्रेन, वो शहर जो बिना टूटे ही मर गया। प्रिपियट किसी युद्ध में नहीं टूटा। यहाँ कोई बम नहीं गिरा, कोई इमारत नहीं ढही। सड़कें आज भी मौजूद हैं, स्कूल और अस्पताल आज भी खड़े हैं। फिर भी यह शहर मरा हुआ है। वजह है एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आज भी जान ले सकती है। प्रिपियट एक प्लान्ड सिटी था। इसे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। साफ सड़कें, नए अपार्टमेंट, पार्क, स्कूल, सब कुछ आधुनिक। लोग मानते थे कि वे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर में रहते हैं। लेकिन 26 अप्रैल 1986 की रात सब कुछ बदल गया। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हादसा हुआ। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग खिड़कियों से बाहर देखते रहे। बच्चों ने आसमान में अजीब नीली रोशनी चमकती देखी। किसी ने नहीं सोचा कि यह उनकी आखिरी रात है। अगली सुबह शहर वैसा ही था। लोग काम पर गए, बाजार खुले, लेकिन हवा में जहर घुल चुका था। रेडिएशन हर सांस के साथ शरीर के अंदर जा रहा था, बिना आवाज, बिना गंध, बिना चेतावनी। कुछ घंटों बाद अनाउंसमेंट हुआ, शहर खाली करना होगा बस कुछ दिनों के लिए। लोगों से कहा गया, जरूरी सामान मत लो, जल्दी लौट आओगे। माताओं ने बच्चों के कपड़े छोड़ दिए। बुजुर्गों ने अपने घरों को आखिरी बार देखा और सब बसों में बैठ गए। वो बसें चली गईं और प्रीपियट कभी वापस जिंदा नहीं हुआ। आज स्कूलों में बच्चों के बैग पड़े हैं, क्लासरूम में किताबें बिखरी हैं, फर्श पर सैकड़ों गैस मास्क पड़े हैं जो कभी बच्चों के चेहरे पर फिट ही नहीं हुए थे। आज ये मास्क सिर्फ एक सवाल है, क्या इंसान सच में कंट्रोल में था? अस्पताल में बेड खाली है, स्ट्रेचर जंग खा रहे हैं। एक कमरा ऐसा भी है जहां उन फायर फाइटर्स का सामान पड़ा है जो बिना जाने रेडिएशन में घुस गए थे। उनका सामान आज भी इतना खतरनाक है कि उसे छूना मना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो